तो पहले तो ये कि घर के लिए काम कम है। सुने जी, टीचर के लिए बातें हो रही हैं। घर के लिए काम कम है और कम काम इसलिए कि बोझ नहीं बनेगा। कम काम नहीं है कि शायद के अंदर दिल लगे कि कम काम याद करो कर ही लें, और उसके लिए इधर से स्कूल में से जोर देना पड़ेगा, सख्ती थोड़ी सी करनी पड़ेगी, भाई काम के खुद ही करना है। और कोशिश ये करें कि अगर 30-35 मिनट की क्लास होगी ना, कितनी क्लास होती है जी, 30-35 मिनट की क्लास में 20 मिनट पढ़ाएं, आखिरी 10 मिनट जो पढ़ाया वो काम इधर करें। एक बार अगर वो कर लेंगे ना आपके सामने इधर ही काम, वो हल्का का स्केच उस काम का, उसका खाका, उस क्वेश्चन का खाका उसके ज़हन में होगा। घर जाके वो असर के बाद अगर बैक खोल के खुद करेगा ना, अगर फुल नहीं भी होगा तो 4 लाइनें वो क्वेश्चन की कर सकेगा। 5वें में वो उससे मसला होगा तो वो पूछेगा। अब वो जो फुल का फुल ही एक पहली लाइन से उसके ज़हन में नहीं होता, उससे फिर घर भी नहीं करना होता, दूसरे दिन आके पूछना भी नहीं होता। कहीं आधे क्वेश्चन में रोकेगा तो कल आके पूछेगा, रुकेगा ही नहीं तो पूछेगा भी। काम घर के लिए काम कम दें और इधर जितना ज़्यादा हो सके कोशिश ये करें जो कापी लिखवानी है वो स्कूल में लिखवाएं। घर के लिए कापी लिखने का काम ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा घर के लिए सिर्फ प्रैक्टिस हो, घर के लिए सिर्फ प्रैक्टिस हो। स्कूल के लिए जो काम लिखवाना है उसकी होमवर्क की कापी है वो कोशिश करें नीट कापी। अभी से आदत बनाए बच्चे अपनी ना, घर से उन्हें टास्क दें कि लाइनें लगी होनी चाहिए, कल की तारीख पड़ी होनी चाहिए, क्वेश्चंस आपके पास काफी क्वेश्चन है, मुझे करें मैं आता हूं और आंसर इधर आप डाल दें, देखो यहाँ पे उसके लिए टाइम कम बचेगा। हां बात समझ आ रही है? वकील में इंग्लिश की ट्रांसलेशन इतना करवाते हैं और फिर ये नहीं कर सकते। उसकी वजह इंग्लिश की ट्रांसलेशन इसलिए भी जल्दी बच्चों को नहीं याद होती है, इनकी अपनी ज़बान नहीं है और इनके पास वोकैबुलरी नहीं है। उसके लिए बेहतर है जी आप जो सबक पढ़ाना चाह रहे हैं वो सबक पढ़ाने से पहले 2 दिन 3 दिन लगाकर उसकी वोकैबुलरी पहले जैसे टीचर वो खुद निकाले पाए, उसके जो मेन वर्ड्स हैं वो खुद निकाले, उनके मीनिंग खुद निकाले, और या रोज़ाना की बेस पे इस तरह करें कि अगर 6 लाइनें सबक पढ़ाना तो 6 लाइनों के एक दिन पहले उनके जो वर्ड्स हैं वोकैबुलरी है विद मीनिंग विद स्पेलिंग क्लास में याद करवाएं। जब तक बच्चे को वोकैबुलरी याद नहीं होगी सबक के लिए नहीं आएगा, ट्रांसलेशन नहीं आएगा। वोकैबुलरी वर्ड्स मीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद होगी। अच्छा, जो भी रीडिंग समझ ले 6 लाइन्स की रीडिंग करवानी है उसमें जो वर्ड्स मीनिंग बन रहे हैं वो एक दिन पहले याद करवाएं। दूसरे दिन सबक पढ़ाएं। जब दूसरे दिन सबक पढ़ाएंगे तो 25% खाका उसके ज़हन में होगा, इस वर्ड्स का ये मीनिंग है, इस वर्ड्स का ये मीनिंग है, तो उससे वो बामुहावरा तर्जुमा करते हुए आसान। और साइंस का क्या बताएं ना, कुछ पूछ लें। देखें इन्होंने कितना अच्छा हल दिया है, हमने क्वेश्चन है तो आगे आंसर मिले। आपको कोई है कोई इस तरह का मसला? अच्छा, साइंस का ये अभी हमारी एक टीचर्स ने करवाया, अच्छे अंदाज से पूरा चैप्टर उसने अच्छे तरीके से कवर करवाया है। बिल्कुल आखिरी समझ लें लास्ट दिन चल रहे थे, बस 10 से 15 दिन। उन दिनों में जब ये पूछा गया लिविंग नॉन लिविंग थिंग, इस तक भी बच्चे नहीं बोल रहे थे। इनका क्या होता है? हर हफ्ते में एक टेस्ट हो, हर हफ्ते में। अच्छा, हर चीज़ का एक टेस्ट हो। साइंस के हवाले से टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैथमेटिक्स के हवाले से टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा साइंस के टेस्ट या किसी भी चीज़ के टेस्ट ओरल भी टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे लिखने का याद तो कर लेते हैं, वो लिख लेते हैं, लेकिन उन्हें बोलना नहीं आता। चीज़ याद है, उनके जहन में पड़ी हुई उन्हें आती है, लेकिन वो स्पीकिंग स्किल्स है महरूम है, बोल नहीं सकते किसी के साथ। बहुत सारे बच्चे शायरेस होते हैं, यानी शर्म महसूस करते हैं, तो वो बोलने में हिचकिचाते हैं या घबराहट का शिकार हो जाते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन ओरल टेस्ट है। अगर जैसे टेस्ट रिटन फॉर्म में ले लिए, लेने के बाद अब चेक हो रहा है, टेस्ट क्लास में चेक हो, जिसका चेक हो रहा है वो सामने है, वो सुनाता जाए, जिसका सुनाने वाला लिखने वाला मैच कर जाए उसको नंबर दे दें, वरना काट दे, दोबारा जाएगा। बेहतरीन ऑप्शन। जितना ज़्यादा वो सुनाएगा ज़बानी उतना ज़्यादा उसे भूलेगा। ये तुम लोग खुद भी ना घर में प्रैक्टिस करो। जब ये क्वेश्चन तुम याद कर रहे हो ना, बोल के याद करो। बोल के याद करने से क्या मुराद है? कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आप एक साइंस का एक क्वेश्चन याद करते हैं कि the systematized knowledge which is obtained through observation and experiment is called science. ये साइंस की डेफिनेशन है, आपने याद की। the systematized knowledge which is obtained through observation and experiment, ऐसा इल्म जो तजर्बात और मुशाहिदात की बिना पर हासिल किया जाता है साइंस कहलाता है। ये जब आप डेफिनेशन याद करेंगे तो सिस्टमैटाइज मुश्किल लफ्ज़ है, आप इसकी सबसे पहले स्पेलिंग याद करें, ऑब्जर्वेशन की स्पेलिंग याद करें, एक्सपेरिमेंट की स्पेलिंग याद करें और इसे बोल कर ज़बानी लिखें। जब लिखेंगे, लिखने के बाद काफी खोलो, अपनी डेफिनेशन सामने रखो, गलती निकली है उस गलती को साइड में करो, दोबारा याद करो, दोबारा ज़बानी 2 बार 3 बार याद करो, 2 बार 3 बार ज़बानी लिखो, आपको चीज़ सारी जिंदगी नहीं भूलेगी। उर्दू की रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा मसला है, बार बार पढ़ना है, बार उर्दू की रीडिंग बार पढ़ना है। और बार पढ़वाने से ये मुराद है कि एक आध दो बार आपको पास नहीं पड़ेगी, उर्दू मुश्किल ज़बान है, एक आध दो बार। जैसे अभी उर्दू की मशहूर लुग़त है फेरोज़ुल लुग़ात जी, मशहूर लुग़त का नाम। ये उर्दू की लुग़त जो भी उर्दू का टीचर हो जी, उर्दू की लुग़त अपने पास रखें। सबसे पहले तो उसमें लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन जो है, उस लफ्ज़ को
स्पीक कैसे करना है, ये मिट्टी है या मट्टी है ये पता होना, जैसे इखलाक है या अखलाक है। अब ये लफ्ज़ का सही प्रोनाउंसिएशन पता होगी, उस लुगात में ज़ेर ज़बर लगी होगी, तो उसे जब ये सही लुगत उसे पता होगी ना, अब उसे बार बार पढ़वाएंगे। उर्दू आप बार बार कोई भी चीज़ सीखने के लिए बार बार पढ़वाएंगे तो फ्लुएंट आएगा, फ्लुएंसपन आएगा, इजीली चीज़ फ्लो होगी, ज़बान में लुकनत खत्म होगी, रवानी आएगी और अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। और अगर एक सबक में से 10 अल्फाज नहीं आए, वो 10 अल्फाज लाजमी याद कराएं, उसके बाद दूसरा सबक शुरू करें, वरना फायदा नहीं। क्योंकि 10 अल्फाज अगर पहले सबक में कच्चे रह गए, वो दूसरे सबक में 15 बन जाएंगे। तो वो 10 पक्के होने का ये मतलब है अगले 3 सबक में या पूरी किताब में जहाँ कहीं वो 10 आएंगे वो तो 10 को आते हैं। तो बार और ये लुगत रखनी बहुत ज़रूरी है, और जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतना फायदा। स्कूल से अवकार भाई क्या कमी रह सकती है बच्चों की? टीचर जिस तरह हम सेलेक्ट करते हैं उसमें, या साइंस या इन चीज़ों में जो अभी तक इनके साथ हो गया, उनका आइंदा ज़िंदगी में इनको बहुत कुछ इसमें हम क्या आगे एहतियातें कर सकते हैं? सर ज़्यादा मतलब ये इतना बड़ा मैटर नहीं है कि आपके पास कम पढ़े लिखे लोग हैं या कम इलम वाले लोग हैं, ये इतना ज़्यादा मसला नहीं है। कम इलम भी है तो अगर उसे अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये फ़ायदा। किसी दूसरे से काम लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा है कि आप बच्चों से काम कैसे लें। आप एक प्रिंसिपल नाम नहीं बता रहा, वो खुद BA भी नहीं किया हो, लेकिन अभी उनका इदारा बोर्ड में पोजीशन भी ले रहे हैं, उन्हें ये फन आ गया कि लोगों से काम, बच्चों से काम कैसे लेना है। सिर्फ और सिर्फ अब एक बात है कि अगर आपने इनको एक बच्चे उसकी कैपेबिलिटी यही है, उसकी सलाहियत ही यही है कि वो अच्छा, जो प्रिंसिपल है उसने BA नहीं किया हुआ और उनका स्कूल बोर्ड में पोजीशन लेता है, यानी उसे ये फन आ गया कि बच्चों से चीज़ याद कैसे करवाना है। तो अब एक सिंपल सी बात यूँ समझ लेंगे, अगर एक बच्चा उसकी एबिलिटी है वो दिन में एक क्वेश्चन याद कर सकता है, आप उसकी बुक को उसे एक क्वेश्चन पे डिवाइड करेंगे कि वो साल में कितने क्वेश्चन याद कर सकता है। एक बच्चा है वो पूरी किताब याद कर ही नहीं सकता, अब जब आप उसको पूरी किताब को याद करने का बोझ डालेंगे वो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी किताब याद नहीं कर सकता, वो ज़ाया हो जाएगा। अब अगर एक बच्चा वो दिन में एक क्वेश्चन याद कर सकता है, इसका मतलब है वो साल में कम से कम अगर 250 क्वेश्चन याद कर सकता है रेगुलर रूटीन में, तो उसे 250 क्वेश्चन याद करवाए जाएँ, उसे 50% बुक आ जाएगी। अब एक बच्चा है, क्लास में सारे बच्चों का लेवल सेम तो नहीं होता, जो बच्चा जितना याद कर सकता है उतना। मिसाल के तौर पर मेरे दौर में हमारे 2-4 क्लास फेल ऐसे थे जिनकी मैथमेटिक्स ज़रा कमज़ोर थी, तो उस्ताद साहब क्या करते थे, उस्ताद साहब ने उनके जो टेस्ट, जैसे कल हमसे लेना है, हमसे एक दिन उनका बाद में टेस्ट होता था, हमसे अगर 3.1 के 2 क्वेश्चन टेस्ट में लिए, वो 2 क्वेश्चन सिर्फ उन 2-4 का टेस्ट होते थे। एक दिन हमारे टेस्ट में वो क्वेश्चन सामने आ गए, अब वही 2 क्वेश्चन की आज वो तैयारी करेंगे, कल उन 2 का वो टेस्ट देंगे, और वो कल उन 2 का 2 टेस्ट देते थे, उन्हें एट द एंड बुक में से 86 क्वेश्चन याद हो गए। अब उन 86 में से 5 पेपर में आए थे, बगैर नकल के उन्होंने लिखे पेपर पास हो गए। यानी 86 क्वेश्चन आने का ये मतलब है आधे से ज़्यादा उस साल की किताब में आ गई, आधे से ज़्यादा कंसेप्ट उन्हें याद हो गए। अब एक बच्चे याद ही 100 कर सकते हैं, आप 200 कराएंगे तो मुश्किल है। गाड़ियाँ तैयार है।